Hello guys, welcome to Jokta Academy. In continuation with your HP Allied Edge 50 Day Challenge, आज अगेन हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके अलाइड एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं। आज हम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के MCQs डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट होम ग्रोन याद रखना, इंडिजिनस है, जीन थेरेपी वॉज रिसेंटली स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कार टी सेल थेरेपी जो है वो आपका पर्टिकुलरली भारत में अब ये थेरेपी जो है स्टार्ट हो चुकी है। ये स्टार्ट हुई है IIT मद्रास। रिसेंटली हमारी प्रेसिडेंट जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है IIT मद्रास में। कार टी सेल थेरेपी जो है वो कहीं ना कहीं आपकी, ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पर्टिकुलरली कैंसर से जुड़ी हुई है। इसमें होता क्या है, इस थेरेपी में आपका जो पेशेंट है उससे पर्टिकुलर कुछ सेल्स निकाले जाते हैं और फिर उन सेल्स में आपका जो ये एंटीजन है कार, उसको इंड्यूस किया जाता है। ठीक है, जो एंटीजन है चेरेमिक एंटीजन रिसेप्टर जो है उसको आपका डाला जाता है एंड अल्टीमेटली वापस ये जो सेल है कार टी सेल जो है उसको डाला जाता है आपका पेशेंट में। देन जो आपके कैंसर सेल्स हैं वो जब इसके कांटेक्ट में आते हैं इस कार टी सेल के, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कार टी सेल थेरेपी जुड़ी हुई है कैंसर से, और भारत में कहाँ आपका पर्टिकुलर ये थेरेपी जो है ये स्टार्ट हुई है, वो आपकी हुई IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट वाज साइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा ये जो कच्चा थीव आइलैंड है या कच्चा थीवू आइलैंड है, इस पर अभी काफ़ी चर्चा हो रही थी। तो ये आइलैंड जो है ये अभी श्रीलंका के पास है। ठीक है, यू कैन सी दिस आइलैंड इज लोकेटेड हेयर एंड इंडिया की जो मैरीटाइम बाउंड्री है श्रीलंका के साथ वो ऐसे करके पर्टिकुलरली जाती है। तो ये बाउंड्री जो है ये कब डिसाइड की गई थी? 1974 में इंडिया ने इसको कच्चा थीव आइलैंड को एक एग्रीमेंट के थ्रू श्रीलंका को दे दिया था। तो 1974 ऑप्शन में है, लेकिन इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्री पूछी है तो हमारे दो एग्रीमेंट हुए हैं। 1976 में फिर अगेन एक एग्रीमेंट हुआ था, तो दोनों एग्रीमेंट के थ्रू दोनों ईयर तो लिखा हुआ है बोथ A एंड B। 74 में एक मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ है और 76 में एक मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ है। इससे भारत और श्रीलंका के बीच में जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो आपकी बनी है। 76 वाले से मालदीव्स के साथ भी हमने मैरीटाइम बाउंड्री ड्रॉ की है। तो 74 वाला सिर्फ इंडिया श्रीलंका है, 76 वाला इंडिया श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में भी है। उसी के जरिए, उन दोनों एग्रीमेंट के जरिए ही ये जो लिखा हुआ ना यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, ये लाइन आपकी ड्रॉ हुई है 1974, 76 और 74 में जो एग्रीमेंट किया था उससे हमने क्या किया, कच्चा थीव आइलैंड जो है वो आपका दे दिया किसको, श्रीलंका को। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंट रिसर्च लेड बाय फिजिकल रिसर्च लैब इन अहमदाबाद फाउंड एविडेंस ऑफ ओजोन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मून। तो मून आपको बताना है, जैसे आपका अर्थ का इकलौता मून है, मरकरी का कोई मून नहीं है, मार्स के दो मून है, डीमोस एंड फिबोस। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना फोबोस, तो आपने ध्यान रखना गैनीमेड जो आपका सबसे बड़ा मून है। यहाँ पर कैलिस्टो जो आपका जुपिटर का मून है, कैलिस्टो इज मून ऑफ जुपिटर। तो हमने जो कैलिस्टो में से आपकी सिनेरियो है, सिचुएशन है, जो एटमॉस्फेयर है, जो वहाँ का पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर है, वो हमने क्रिएट किया आपके लैब में। और उससे हमने जब उसको लैब में क्रिएट किया तो हमें पता लगा कि वहाँ पर शायद ओजोन जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कैलिस्टो किसका मून है, आपका जुपिटर का मून है। और रिसेंटली हमारे ही रिसर्चर्स ने अहमदाबाद में आपका क्या किया है, इसमें ओजोन के एविडेंसेस कुछ पता लगे हैं। याद रखना सैटेलाइट के थ्रू नहीं है, लैब रिसर्च वर्क के थ्रू हमें पता लगा है कि वहां पर ओजोन हो सकती है। ठीक है, यू कैन सी दिस इज द इमेज ऑफ कैलिस्टो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद जूस जैकिंग। ये काफी न्यूज में रहता है ये शब्द जूस जैकिंग। ये जूस जैकिंग होता क्या है, जैसे आप यहां देख सकते हैं, व्हेनेवर यू विजिट अ पब्लिक प्लेस, तो उस पब्लिक प्लेस में क्या होता है, आपके चार्जर की सुविधा वहां होती है और USB आपको सिर्फ कनेक्ट करनी होती है फोन में, योर फोन गेट चार्ज्ड।
नॉर्मल प्रक्रिया है। तो आपके एयरपोर्ट्स जो हैं, रेलवे स्टेशंस जो हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी कन्वीनियंस के लिए रखी जाती है, लेकिन होता क्या है कई बार कि अगर हम इस USB को यूज़ करते हैं जो पब्लिक प्लेस में है अपने फ़ोन में, तो उसके पीछे ही कहीं ना कहीं क्या होता है, उस USB से आपका डेटा भी चोरी हो सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। तो बी अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ध्यान रखना, उनको बहुत अच्छे तरीके से हमें यूज़ करना पड़ता है, या तो हमें अपनी USB वहाँ पर लगानी पड़ती है। पब्लिक प्लेसेस में USB कहीं ना कहीं वो आपकी एक खतरनाक सिचुएशन आजकल ये हो गई है, डेटा थेफ्ट इससे हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, इट इज सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट इन विच इन्फेक्टेड USB चार्जिंग स्टेशन। इट इज इन्फेक्टेड क्योंकि ये कंट्रोल की जा रही है किसी हैकर द्वारा। इट इज यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज कनेक्टेड डिवाइसेस। तो हमारे जो आपके कनेक्टेड डिवाइस है, फोन है, वो आपके कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। फोन है, लैपटॉप है, कुछ भी हम वहां पर लगाते हैं तो उसका डेटा जो है मैनिपुलेट किया जा सकता है और हैक आपका फोन या मोबाइल या आपका लैपटॉप हो सकता है। अफार ट्रायंगल रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये आपका किस कॉन्टिनेंट में आपको बताना है। तो अफार ट्रायंगल जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका कहाँ है, अफ्रीका में। अफार ट्रायंगल रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, आपने अगर कभी सुना होगा ग्रेट रिफ्ट वैली, ये अफ्रीका में है, ग्रेट रिफ्ट वैली। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, इसके बीच में जो ट्रायंगल है ना, दिस इज कॉल्ड अफार ट्रायंगल। दिस इज द इनिशिएशन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है। और उसके बाद ये ऐसी लाइन जो है ना, ये नीचे तक जाती है कहीं ना कहीं। मतलब आपने सुना होगा लेक कीवू, लेक मालावी, लेक टंगाइका, ये सारी लेक इस रिफ्ट वैली में है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है आज से कुछ सालों बाद, सैकड़ों हजारों सालों बाद, कहीं ना कहीं अफ्रीका का दिस पोर्शन जो है इट विल कट ऑफ और एक नया ओशियन, क्योंकि रेड सी का पानी और आपका ये जो अरेबियन सी है उसका पानी इसमें जाएगा। सो ये अफ्रीका जो है एक टाइम बाद, ये पर्टिकुलर ईस्टर्न अफ्रीका जो है वो अलग हो जाएगा। रिफ्ट वैली जो है, रिफ्ट वैली क्या होता है, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी आपकी जो है वो आपका उस पर्टिकुलर भ्रंश घाटी वो अलग हो जाएगी और ये पर्टिकुलर प्लेट जो है आपकी अलग से देखने को मिलेगी। इस वजह से कहीं ना कहीं ये न्यूज़ में चल रहा है, अफार ट्रायंगल एसोसिएटेड या लिंक्ड बिलोंग टू योर अफ्रीका, ठीक है। तो ये रखना, इरिट्रिया, जिबूती इधर है और ये आपका सारा है इथियोपिया, सोमालिया सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आपके इसके सराउंडिंग में है अफार ट्रायंगल के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ केरला, केरला का इनमें से आपका क्लासिकल डांस कौन सा आपको बताना है, तो वो है मोहिनी नाट्यम। ये कथक जो है यूपी का है, आंध्र प्रदेश का जो है वो क्या है, कुचिपुड़ी है। मोहिनी नाट्यम केरला का डांस है। भारत में 9 क्लासिकल डांस है अभी, ठीक है। देयर आर 9 क्लासिकल डांसेस इन इंडिया। और अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ये जो लेडी आप देख रहे हैं और जो आपके यहाँ पर दूसरे व्यक्ति आप देख रहे हैं, इन्होंने इनके ऊपर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है कि इन्होंने इनके ऊपर आपके कुछ रेशियल रिमार्क्स किए हैं। दे बोथ आर परफॉर्मर्स ऑफ योर मोहिनी नाट्यम, ठीक है। According to the Lancet study, global life expectancy has increased by how many years since 1990? तो रिसेंटली Lancet स्टडी, Lancet एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टडी करती है, उसने लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर एक रिपोर्ट निकाली है। उसके माध्यम से ये पता लगा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हमारी जीने का जो आपका दर है, जो आपका वो 6.2 ईयर्स इंक्रीज हुआ है। तो मतलब अगर वो आप रख लीजिए कि 65 था 1990 में, तो आज की डेट में ग्लोबल लेवल पर वो आपका हो गया है लगभग 71-72, है ना। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। तो 6.2 ईयर्स इसका आंसर है। अब ये बड़ा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी है हमारी, तो इसका मतलब क्या है, हेल्थ कंडीशंस ठीक हुई होंगी, हेल्थ फैसिलिटीज जो है आपको अच्छी मिल रही होंगी। प्राइम रीजन क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, डेथ रेट में रिडक्शन हुआ है। डेथ रेट में रिडक्शन हुआ है तो उसके रीजंस क्या बताए जा रहे हैं कि जो इन्फेक्शियस डिजीजेज है ना आपकी, वो आपकी कम हुई हैं। फिर हार्ट डिजीजेज या हार्ट रिलेटेड जो आपके डिजीजेज हैं वो आपकी कम हुई हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप, इन्फेक्शियस डिजीजेज, हार्ट रिलेटेड डिजीजेज और जो आपकी रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं जैसे टीबी वगैरह हो गया, उन वजह से आपकी डेथ कम हो रही है, डेथ रेट में रिडक्शन है। इस वजह से कहीं ना कहीं 6.2 ईयर्स बढ़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। एक्सरसाइज दोस्ती 16 रिसेंटली टुक प्लेस बिटवीन, ये एक्सरसाइज दोस्ती जो है अभी रिसेंटली मालदीव्स में 4 दिन की एक्सरसाइज ये हुई है। और किसके बीच हुई है, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो हर साल इनके बीच में, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज दोस्ती होती है, तो ध्यान रखना। और इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली क्या है, बांग्लादेश एज ऑब्जर्वर यहां पर पार्टिसिपेट इसने किया था, ठीक है। बांग्लादेश ने एज ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट किया था। हो सकता है इन फ्यूचर कि एक्सरसाइज दोस्ती में फुल टाइम जो
इंडिया, मालदीव, श्रीलंका के बीच में होती है उसमें बांग्लादेश का नाम भी जुड़ जाए, ठीक है। तो मालदीव में हुई है 4 दिन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अग्नि प्राइम मिसाइल। तो अग्नि प्राइम जो है ये अग्नि सीरीज की एक मिसाइल है। आपने सुना होगा अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 अभी न्यूज में थी क्योंकि ट्रायल उसके कंडक्ट हुए हैं। तो अग्नि सीरीज में ये एक अग्नि प्राइम अलग से है। अब ध्यान रखना अग्नि प्राइम जो है इनमें से सब में से ये लाइटेस्ट है, सबसे हल्की है और इसकी रेंज जो है 1000 से 2000 किलोमीटर की है और ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल। ध्यान रखना क्रूज मिसाइल थोड़ी सी छोटी होती है साइज में, बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी होती है। एंड बैलिस्टिक मिसाइल फॉलो योर व्हाट? बैलिस्टिक मिसाइल एक ट्रेजेक्टरी पाथ फॉलो करती है, जो पैराबोलिक पाथ होता है ना हमारा, ट्रेजेक्टरी उसकी जो होती है वो पैराबोलिक पाथ होता है। और क्रूज मिसाइल ये बेसिकली जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये एटमॉस्फेयर के बाहर से, मतलब हमारे जो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह वगैरह है उसके बाहर से कहीं ना कहीं ये जाती है। हालांकि एटमॉस्फेयर के अंदर से जाती है। कौन सी? क्रूज मिसाइल है ना। तो क्रूज मिसाइल अंदर से जा रही है एटमॉस्फेयर की, बैलिस्टिक मिसाइल बाहर से जा रही है। और हमारी जो सीरीज हैं, आपने कभी सुना होगा पटना सीरीज, ये सारी की सारी क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक क्रूज मिसाइल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पटना मतलब पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि, ये 5 है पटना के। इसका एक्रोनियम याद रखना। तो कैसी मिसाइल्स हैं ये? बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका आंसर क्या हो गया? न्यूक्लियर कैपेबल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। अग्नि प्राइम मिसाइल सबसे लाइटेस्ट है, हल्की है अग्नि सीरीज में, ध्यान रखना। नेक्स्ट, India is planning to initiate promotion of संस्कृत रिसर्च एंड एजुकेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। हाल ही में भारत और नेपाल ने कुछ कदम उठाए हैं और संस्कृत को प्रमोट करने के लिए दोनों ही साथ में आए हैं। देखना होगा आगे क्या होता है। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, कुछ विद्यालय, कुछ विश्वविद्यालय जो हैं वो आपके ये बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो हाल ही में किसने किया है? इंडिया और नेपाल जो है संस्कृत को प्रमोट करने के लिए सामने आए हैं। दोनों ही देश आपके, उन्होंने इस दोनों देश पर्टिकुलरली क्या किया है, इन्होंने संस्कृत को प्रमोट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। अब देखना होगा आगे स्टेप्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। सो दीज वर योर पर्टिकुलर 10 to 12 MCQs जो हमारे इंपॉर्टेंट थे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है और नेक्स्ट सेशन में हम सेकंड वीक ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।